मंथरा का कुटिल षड्यंत्र। समय आनंद में बीत रहा था, परंतु अब दशरथ राजा को वृद्धावस्था के कारण राज्य के लिए चिंता हो रही थी। उनके चारों पुत्र कर्तव्यनिष्ठ थे, परंतु ज्येष्ठ पुत्र राम गुणों से भी श्रेष्ठ था। वो पराक्रम में यम और इंद्र सा था, बुद्धि में बृहस्पति जैसा, धैर्य में पर्वत की भांति। इसीलिए श्री राम का ही राज्याभिषेक किया जाए, ये विचार दशरथ के मन में प्रबल हो गया। दशरथ ने वशिष्ठ ऋषि, मंत्रिमंडल, सेनापति और नगर के ज्येष्ठ श्रेष्ठ व्यक्तियों को राज्यसभा में निमंत्रित किया। सभी राज्यसभा में उपस्थित हो जाने पर राजा ने अपनी मनीषा व्यक्त की। सभी उपस्थितों ने अत्यंत उत्साह और आनंद से दशरथ के इस प्रस्ताव का स्वागत किया और महाराज दशरथ का अभिनंदन किया। श्री राम के राज्याभिषेक की वार्ता सुनकर सभी अत्यंत आनंदित हुए, परंतु मंथरा कैकेयी रानी के मायके से आई हुई दासी थी। कल श्री रामचंद्र का राज्याभिषेक होने वाला है, ये सुनते ही मंथरा के मन में मत्सर जाग उठा। वो क्रोध से जल उठी। तत्काल उसने सोई हुई कैकेयी को जगाया और कहा, तुम पर एक बड़ा संकट टूट पड़ने वाला है, तुम्हारी बड़ी दुरावस्था होने वाली है। कुब्जा के वे कठोर शब्द, संतप्त चेहरा देखकर कैकेयी को दुख हुआ और उसने उसे समझाते हुए पूछा, अरे ये तो बताओ कि हुआ क्या है। तब मत्सर अनावर होकर मंथरा ने कहा, महाराज दशरथ राम का कल राज्याभिषेक करने वाले हैं। मंथरा, तुमने ये कितनी आनंद वार्ता सुनाई है। मैं भी राम और भरत में भेद नहीं करती। श्री राम को राज्य प्राप्त होता है तो वो भरत को ही प्राप्त हुआ समझो, क्योंकि श्री राम अपने भाइयों को, बंधुओं को अपने समान ही समझते हैं। तुम दुख के सागर में डूब रही हो। यदि राम राजा हो जाता है तो भरत को उसका दास बनना पड़ेगा। तुम्हें भी कौशल्या की दासी बनकर जीना पड़ेगा। भरत तो राज परंपरा से दूर ही रहेगा। तुम दोनों हीन दीन बन जाओगे। कुछ ऐसा उपाय करो कि जिससे भरत को राज्य और राम को वनवास प्राप्त हो। परंतु मैं ये कैसे करूं? शंबर नाम का एक महाबलवान राक्षस रहा करता था, है? उसने एक बार इंद्र को युद्ध का आह्वान दिया था। तब महाराज दशरथ इंद्र की सहायता करने गए और असुरों के साथ युद्ध किया। युद्ध में असुरों ने अपने विभिन्न शस्त्रों से उन्हें जख्मी किया और राजा को मूर्छा आ गई। उस समय रथ का सारथी बनकर तुमने अपने पति को रणभूमि से दूर ले जाकर उनके प्राणों की रक्षा की। मूर्छा से जागने पर महाराज ने प्रसन्न होकर तुम्हें 2 वर मांगने के लिए कहा। वो 2 वर मांगने का समय आया है। तुम 1 वर्ष से राम को 14 वर्ष तक वनवास और दूसरे वर्ष से भरत का राज्याभिषेक करा लो। इससे इन 14 वर्षों में भरत सहज ही जनता का मन जीत लेगा, राज्य में स्थिर हो जाएगा। ये सुनकर कैकेयी ने कहा, मंथरा, तू ही मेरी सच्ची हितचिंतक है। तुम्हारे कारण ही मुझे महाराज के मेरे भरत के विरुद्ध रचा षड्यंत्र मालूम हुआ। तात्पर्य, मनुष्य योजना कुछ करता है और होता है कुछ और ही। अच्छे कार्य में बाधा डालने वाले लोग हर जगह होते हैं।